अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ऐश की जुनून की आने वाले एक साल में दिखाया जाएगा कि जहां पर एमन को होश आ चुका है, लेकिन ना तो आफिया बेगम चाह रही थी कि एमन को होश आए और ना ही शहरोज़ ये चाह रहा था, क्योंकि अगर एमन ने आँख खोली तो उनका तो भोंडा फूट जाएगा और इसीलिए वो तो एमन को मारने की साजिशें कर रहे हैं। और इसीलिए आफिया बेगम ने अपने कुछ बंदे भी हायर किए हैं कि जब भी एमन अपना मुंह खोलने लगे तो तुमने अपना काम कर देना है। और इसीलिए अभी तक तो एमन को होश नहीं आया था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में होश आ जाता है और फिर इंस्पेक्टर खान पहुंच जाता है एमन का बयान लेने के लिए। तो एमन कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ किया है अली नवाज के बेटे। अभी वो ये कह ही रही होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर किसी की कॉल आ जाएगी या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी जहाँ से वो शहरोज़ का नाम नहीं ले पाएगी और राहिम पर सारा शक जाएगा, क्योंकि राहिम का ये होटल है और इसीलिए राहिम ही ये सब कुछ कर सकता है। और बाद में फिर एमन भी ये सब कुछ कहेगी कि मेरे साथ ये सब कुछ राहिम ने किया है, क्योंकि उसे आफिया बेगम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली तौर पर एक तो ब्लैकमेल करेंगी कि मैं तुम्हारे घर वालों के साथ यूँ कर दूँगी वो कर दूँगी, और फिर उसे थोड़ा बहुत लालच भी देंगी कि मैं तुम्हारे भाई का इलाज करवा दूँगी, मैं तुम्हारा फाइनेंशियली हेल्प करूँगी और तुमने मेरे बेटे का नाम नहीं लेना बल्कि राहिम का नाम लेना है इस सारे मामले में। और इसीलिए जब पुलिस फिर एमन से बयान लेती है तो एमन कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ अली नवाज़ के बेटे राहिम अली नवाज़ ने किया है। तो इसीलिए राहिम भी हक्का बक्का रह जाता है कि ये एमन कह क्या रही है। और फिर इसीलिए राहिम एमन से कहता है कि मैं सबको देख लूँगा, मैं तुम्हें भी देख लूँगा और जो जो इसमें मुलव्वस है मैं सबको देख लूँगा। और तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो, बल्कि सबके सामने मुझे एक्सपोज कर रही हो। हालांकि तुम्हें शहरोज़ का नाम लेना चाहिए था, लेकिन एमन अपने झूठ पर डटी रहती है और कहती है कि मेरे साथ तो ये सब कुछ राहिम ने किया। और इसीलिए फिर राहिम को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, अपने बाप की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। और लोग और सोशल मीडिया तो वैसे ही ऐसी बातों के चस्के में होता है, तो जब ऐसी बात मिल जाए तो फिर सोशल मीडिया भी नहीं छोड़ता और राहिम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसकी होटल की रेपुटेशन दाव पर लगी होगी। इसीलिए फिर वो एमन को अपना लेगा और एमन को अपना नाम दे देगा, क्योंकि उसकी वजह से एमन बदनाम हुई। तो इसीलिए फिर वो एमन से शादी का फैसला करता है और ये फैसला भी आफिया बेगम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो कहेगी कि ये राहिम क्या रहा है और कह क्या रहा है। और इसीलिए फिर शहरोज़ भी एमन को मारने की बहुत बार कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी और हमेशा ही कोई ना कोई आ जाएगा ऊपर से। और जब भी शहरोज़ उसे मारने, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि जब भी शहरोज़ उसे मारने की कोशिश करेगा तो ऊपर से राहिम आ जाएगा और इसीलिए एमन की ज़िंदगी तो बचती रहेगी और फिर एमन को राहिम से प्यार भी हो जाएगा और इस तरह इस ड्रामे की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी जानब में माहीन का चैप्टर तो वैसे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब माहीन को यह हकीकत पता चलेगी कि राहिम ने एक लड़की के साथ इस तरह करने की कोशिश की है, तो फिर वो खुद ही राहिम को छोड़ देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं समझती थी, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत गलत था और इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बाकी नहीं रख सकती। और फिर माहीन और राहिम का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये ड्रामा ऐश की जुनून कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।